brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आरजेडी और कांग्रेस का कोर वोट बैंक क्या है, तो आप भी एक लाइन में कहेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक। मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है बिहार में जो आरजेडी के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है। इसीलिए इन दो पार्टियों का अलायंस इतने लंबे समय से बिहार में चल रहा है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रगुप्त। इसी अलायंस का फायदा उठाने के लिए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नजर सीमांचल पर है। सीमांचल में कांग्रेस किसी भी विधानसभा सीट को छोड़ना नहीं चाहती, मतलब कि वो अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सीमांचल में लगभग 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों में से कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने लिए 16 सीटों की मार्किंग की है। कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल सीमांचल के 3 लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के सांसद हैं, मोहम्मद जावेद हैं, तारिक अनवर हैं और पप्पू यादव जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं वो भी साथ में। दिल्ली में जब सीटों को लेकर मंथन हुआ तो उस दौरान भी पप्पू यादव मौजूद थे और पप्पू यादव की मौजूदगी ये बताती है कि सीमांचल में अगर कांग्रेस को एज चाहिए तो उसके लिए पप्पू यादव का समर्थन जरूर चाहिए। पप्पू यादव ना सिर्फ दूसरे जातियों का वोट अपनी तरफ ट्रांसफर करेंगे, बल्कि पप्पू यादव को लेकर एक जन समर्थन भी है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार जनता के बीच हर वक्त मौजूद रहते हैं। यानी कि उनके प्रेजेंस का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो 16 सीटों पर तो चुनाव जरूर लड़ेगी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं वो सीट कांग्रेस के पास रह जाएगी। सीमांचल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी सीमांचल में एआईएमआईएम ने सेंधमारी कर ली और मुस्लिम वोटों को बांट दिया। अब जब राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की है तो ये कहा जा रहा है कि यादव और मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट बैंक भी जोड़ा जाएगा। जो कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है और सीमांचल में इसी जाति के फॉर्मूले के तहत वो उन सीटों को चिन्हित करके जीतना चाहती है जिसके जरिए उनका मार्जिन सीटों का बढ़े और ज्यादा से ज्यादा सीटें वो सीमांचल से जीत कर आए। राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा की उसके पहले वो भारत जोड़ो यात्रा में भी सीमांचल गए थे और उसका असर दिखा था। और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भले ही सीटों की संख्या पर समझौता कर ले, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उसके पीछे की वजह यह है कि महागठबंधन के अलायंस पार्टनर बढ़ गए हैं। महागठबंधन में इस बार वीआईपी भी है, जेएम भी है और पशुपति पारस की पार्टी भी एंट्री ले चुकी है। कुछ सीटें इन सबों के बीच बटेगी तो सभी के हिस्से से सीटें कम होगी और वीआईपी, पशुपति पारस और जेएम के हिस्से में जब जाएंगी तो वो सीटें छोड़ने के क्रम में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस 55 से 56 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 55 से 60 सीटों के बीच में कहीं इनकी सीट की संख्या होगी जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। तो अमूमन 10 से 15 सीटें कांग्रेस छोड़ने वाली है। साथ ही कांग्रेस उन सीटों को भी छोड़ेगी जिस पर पिछले 3 चुनाव से कभी भी महागठबंधन चुनाव नहीं जीती, चाहे वो कांग्रेस चुनाव लड़ी हो या आरजेडी चुनाव लड़ी हो। तो उन सीटों को भी वो छोड़ेगी और चाहेगी कि उन सीटों को सभी दलों में बांटा जाए और उसके समीकरण को भी ठीक से देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस इस बार बिहार में फिर से खड़ा होना चाहती है अपने पांव पर। और उसके लिए अगर आप देखें तो लगातार राहुल गांधी पहली बार बिहार में 10 से ज्यादा दिनों तक वो रहे। 16 दिन तक उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की बिहार में। पहली बार कांग्रेस सड़कों पर दिखी है। पिछले अगर आप 3 चुनाव को देख लें तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए वो सीमांचल पर सबसे पहले उनकी नजर है, क्योंकि अगर वो सीमांचल में 16 से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो जो जाति का समीकरण है मुस्लिम, यादव और दलित वोट, इसके जरिए वो अपने सीटों को बचा ले। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।